हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार लाइब्रेरी स्कूल। आज हम लोग देखेंगे कुछ लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट, उसके हेड क्वार्टर और एस्टेब्लिश ईयर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर चेन्नई है। एस्टेब्लिश ईयर इसका 1890 ईस्वी में हुआ था। खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था 1891 ईस्वी में। हेड क्वार्टर है पटना। इस सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूएसए में है। इसकी स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट, जापान नेशनल डाइट लाइब्रेरी के हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जापान। इसकी स्थापना है 1948। बिब्लियोटेक नेशनल डी फ्रांस, इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1461 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी नेशनल लाइब्रेरी के हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जर्मनी में है। और इसका स्थापना हुआ था 1912 ईस्वी में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता है। और इसकी स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के स्थापना हुआ था 1966 में। और उसका हेड क्वार्टर है दिल्ली। इसका नाम बदल कर दिया गया है प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रामपुर राजा लाइब्रेरी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हेडिंग्स। बहुत ही एग्जाम में आता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स इस कब आया था? तो 1898 ईस्वी में। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स MESH, ये आया था 1960 ईस्वी में। CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स SLSH, ये आया था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिब्लियोमेट्रिक्स, उसका कुछ एस्टेब्लिश ईयर है। बिब्लियोमेट्रिक्स, ये इसका फाउंडर कौन है? तो एलन प्रिंचार्ट है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। इंफॉर्मेटिक्स के फाउंडर कौन है? तो ओटन नेक है, जो ये स्थापना किए थे 1979 ईस्वी में। लिब्रामेट्रिक्स शब्द किसने दिया है? तो एसआर रंगनाथन ने दिया है। ये 1948 में इसका फाउंडर किए हैं। साइंटोमेट्रिक्स, इसका फाउंडर कौन है? तो टी ब्राउनिन है, जो दुब्रो केरिन रोस भी कहते हैं इसे। और 1977 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। स्टैटिकल एनालिसिस किसने इसका फाउंडर है? तो FJ कोल और नेली बी इल्स हैं। इसका स्थापना हुआ था 1917 ईस्वी में। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफिक्स का फाउंडर कौन है? तो विंडाम हुलमे ने दिया था। ये 1923 ईस्वी में दिए थे। स्टैटिकल हो गया। बेबोमेट्रिक शब्द का इस फाउंडर कौन है? तो थॉमस अल्माइंड एंड पीटर एगर्सन है। ये कब इसका दिए थे? तो 1997 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ क्लास स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में आता ही आता है। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे।
प्योर इनोवेटिव क्लासिफिकेशन किसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन आता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आता है, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आता है, etc। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 नंबर देखेंगे हम लोग ऑलमोस्ट नॉमिनेटिव क्लासिफिकेशन। ये इसमें आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आता है और DDC आता है। तीसरा हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट फेसेट क्लासिफिकेशन, इसमें UDC आता है और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आता है। 4 नंबर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेट स्कीम, ये इसका 4th एडिशन आता है, इसका 4th एडिशन आता है और 5वां एडिशन आता है और 6ठा एडिशन आता है जो 1960 में हुआ था कॉलम क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग 5वां देखेंगे फ्रीली फेसेट स्कीम, ये इसका कॉलम क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन फ्रीली फेसेट स्कीम में आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।